औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट अ यूनिट नंबर 12, लेकिन आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे जिसमें पोएम है एंड पोएम नेम इज आउटसाइड माई विंडो, मेरी खिड़की के बाहर। आउटसाइड बाहर, माई विंडो मेरी खिड़की के बाहर। जैसे कि अभी हमने बच्चों को टाइटल बताया कि मेरी खिड़की के बाहर, तो क्या हो सकता है मेरी खिड़की के बाहर? बच्चों को हम जिसमें तस्वीरें दिखाएंगे जो दी गई हैं। इस पेज पे हमारे पास एक गुलहरी की तस्वीर दी गई है, इसी तरह साथ वाले पेज पे भी मैगपाई की तस्वीर दी गई है जो कि एक दरख्त की शाख पर बैठी हुई है। तस्वीरें दिखाने के बाद हम बच्चों से डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने क्या कभी इनको देखा है। फिर हम पूछ सकते हैं कि बेटा ये क्या क्या करते हैं। इस तरह क्वेश्चन करके फिर बाद में हम उनका माइंड रेडी करेंगे और फिर हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले, पोएम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लुक एट पिक्चर्स। जो हमारी तस्वीरें दी गई हैं वो हम देखेंगे। मैगपाइज की देखेंगे जो कि सेकंड पेज पे दी गई है, एंड और स्क्रोल्स। ठीक है, यहाँ पे कहा जाएगा मैगपाई और स्क्रोल्स की क्या है तस्वीरें दी गई हैं उनको देखिए। राइट डाउन सम एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब देम। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके एडजेक्टिव्स के ऊपर मेरे चैनल पर अलग से वीडियो है जिसमें मैंने बच्चों के लिए एक्टिविटी रेडी की है, इनकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स और किस तरह हम बच्चों की एक्टिविटी के जरिए इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। डिफरेंट चार्ट इस्तेमाल किए गए हैं और इसी तरह वर्कशीट्स रेडी किए गए हैं। आप एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट कैसे बच्चों का क्लियर करवा सकते हैं उसके लिए उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पे बेसिकली इन दोनों का क्या किया जा रहा है, हमसे कंपैरिजन पूछा जा रहा है कि कैसे आप इनका कंपैरिजन बता सकते हैं। ठीक है, जो कि मैगपाई होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, इनके लिए दोनों का डिफरेंस यहाँ पे राइट किया गया है। जो मैगपाई होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। ठीक है, जैसे हमें तस्वीर में दिखाया भी जा रहा है। स्मॉल होते हैं, लॉन्ग टेल इसकी जो होती है वो लॉन्ग होती है। आप बच्चों को साथ साथ तस्वीर दिखाते जाए बेटा और क्या नजर आ रहा। ठीक है, इसी तरह ब्लू विंग्ड होते हैं और नॉइजी मतलब शोर करने वाले की होते हैं। इसी तरह स्क्वेरल का यहाँ पे बुशी टेल्ड होती है इसकी, जैसे नीचे नजर भी आ रहा है बुश लगी हुई है। ठीक है, पॉइंटेड ईयर्ड होते हैं, लंबे लंबे से इसके कान होते हैं। स्मॉल होते हैं और एक्टिव ये होते हैं। ठीक है, इन दोनों का इस तरह डिफरेंस हम डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम वर्ड्स टू नाउन याद रखने के अल्फाज जो कि हमारी पोएम से लिए गए हैं, इनके साथ में उर्दू के मीनिंग्स राइट कर दिए गए हैं। अब हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। मैगपाई एंड और स्क्वेरल गुलहरी। मैगपाई और गुलहरी आर टू ऑफ अ काइंड, एक ही मतलब किस्म के हैं ये दोनों। यहाँ हम कह सकते हैं कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे दोनों हैं। ठीक है, दोनों एक ही तरह के ये होते हैं। बोथ दोनों गो जाते हैं। ठीक है, दोनों कहाँ जाते हैं? खुराक की तलाश के लिए ये जाते हैं। फॉरेजिंग, खुराक की तलाश करने को हम कहते हैं। ठीक है, कि ये दोनों क्या करते हैं? खुराक की तलाश के लिए जाते हैं। टू सीक, ठीक है, ढूंढते हैं। एंड और टू फाइंड, और पाते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों एक ही किस्म है और दोनों क्या करते हैं? खुराक की तलाश के लिए जाते हैं। ठीक है, फिर ये ढूंढते हैं और उसे पा लेते हैं। किसे? खुराक को। ठीक है, मैगपाई लव्स बेरीज। जो मैगपाई होता है उसे बेरीज खाना बहुत ज्यादा पसंद है। इसी तरह अब बता रहे हैं स्क्वेरल गुलहरी को क्या है? फेवर्स, मतलब उसे पसंद है नट्स। ठीक है, मतलब उसे गिरी मेवे इस तरह के नट्स वगैरह उसे पसंद है। बोथ दोनों लाइक पसंद करते हैं। लिटर बग्स, कीड़े मकोड़े। ठीक है, यहाँ पे पहले उन्होंने दोनों की बता दी है कि ज्यादा क्या पसंद करते हैं। जो मैगपाई है वो क्या है? बेरीज को पसंद करता है। जो यहाँ पे गुलहरी का बताया गया उसका बताया गया ये नट्स को करते हैं। लेकिन ऐसी चीज जो दोनों को ही पसंद है वो क्या है? लिटर बग्स हैं, मतलब छोटे कीड़े मकोड़े। प्लग्ड, खींचते हैं। रिंगलिंग फ्रॉम रट्स, ठीक है, कि दोनों क्या करते हैं? उनको जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खींच निकालते हैं। नीदर केयर्स टू शेयर, कि दोनों में से कोई बांटकर नहीं खाता। ठीक है, सो दे फाइट ऑल डे, इसलिए दोनों सारा दिन लड़ते रहते हैं। मतलब जो भी खुराक की तलाश करती है, जो मिलता है इन दोनों को, तो क्या इन दोनों में, ठीक है, नीदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, शेयर बांटता नहीं है अपनी खुराक किसी से भी। सो दे फाइट ऑल डे, इसलिए दोनों सारा दिन लड़ते रहते हैं। आर्ग्यूइंग, बहस करते हैं। एंड और दोनों ही, ठीक है, क्या करते हैं? दोनों आपस में बहस करते हैं। और स्क्वाबलिंग, लड़ते हैं, झगड़ते हैं दोनों। ठीक है,
फिर दोनों क्या करते हैं, फिर आपस में झगड़ते हैं और फिर बहस करते हैं। ईच दोनों ही वांट्स चाहते हैं हर ओन वे कि हर कोई क्या चाहता है, अपनी ही बात मनवाना चाहता है। दोनों क्या चाहते हैं कि उसकी बात मानी जाए। मैगपाई शाउट्स लाउडली, जो मैगपाई होता है जोर से चिल्लाता है। हे डोंट टेक माई स्नैक्स, उसे क्या कहता है कि ए मेरा खाना मत लो, ठीक है। वो क्या कहता है, डोंट टेक माई स्नैक्स, कि मेरा खाना मत लो। हाँ इट्स माई गार्डन, हाँ ये मेरा बाग है। अब उसने कहा ना कि मेरा खाना मत लो, वो कहता है मैं तुम्हारा खाना नहीं ले रहा, बल्कि ये जो गार्डन है, बाग है, वो मेरा ही है जहाँ पे आप आके ये खा रहे हो, ठीक है। स्क्वेरल होल्ड्स बैक, तो गुलहरी क्या करती है, जुआबन चिल्लाती है। उसने कहा कि मेरा खाना मत खाओ, वो कहती है कि ये बाग ही मेरा है, ठीक है। नेक्स्ट मैगपाई फिर देखते हैं वो क्या करता है। मैगपाई स्वीप्स डाउन क्विक, मैगपाई तेजी से गोता लगाकर नीचे आता है। देन फ्लाइज बैक टू बेस, फिर उड़कर वापस ठिकाने पर पहुंच जाता है। स्क्वेरल रन्स अबाउट, गुलहरी इधर उधर भागती है। लाइक शी इज इन अ रेस, जैसे कि वो किसी से दौड़ में शरीक है, ठीक है। ऐसे भागती है जैसे कि उसने दौड़ लगाई हो। बोथ कलेक्टिंग फूड, दोनों ही खुराक इकट्ठी करते हुए। एंड और मेकिंग अ डिन, और दोनों क्या करते हैं, शोरगुल मचाते हुए। और नीदर गिव्स अप, और दोनों में से कोई भी हथियार नहीं डालता, दोनों में से कोई भी हार नहीं मानता। नॉर डू दे गिव इन, और ना ही दोनों हार मानते हैं। आई वॉच, मैं देखती हूँ। एंड वॉन्डर, सोचती हूँ। वाई मस्ट दे बाइकर, कि छोटी छोटी बातों पर दोनों क्यों झगड़ते हैं। वुड वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना। वुड बी मच क्विकर, कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो काम करने की जो रफ्तार है वो ज्यादा होगी, ठीक है। कि वुड बी मच क्विकर, ज्यादा तेज रफ्तार होगी। इफ ऑल वर्ड्स वर काइंड, अगर सब अल्फाज शफकत भरे हों। एंड और वी डिड नॉट येल, तो क्या होगा कि हम चीखते हैं कि हम चिल्लाएंगे नहीं। लाइफ वुड बी इजी, तो जिंदगी आसान होगी। एंड और ऑल वुड बी वेल, और सब अच्छा होगा। अब देखिए दोनों क्या शोरगुल कर रहे हैं, दोनों को पसंद क्या है, ठीक है, वो चीजें बता देगी। फिर बताते हैं दोनों खुराक की तलाश करते हैं, फिर जो मिलती है वो दोनों बांटते नहीं है, शेयर नहीं करते, आपस में बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं। इसी तरह मैगपाई भी क्या करता है, लाउडली शाउट करता है कि तूने मेरा खाना ले लिया। फिर इसी तरह गुलहरी कहती है कि ये मेरा गार्डन है। इसी तरह दोनों क्या करते हैं, आपस में दोनों खुराक तलाश करते हैं, दोनों हार नहीं मानते। फिर यहाँ पे हमें जो पॉइंट है वो हमें क्या बताता है कि अगर हम देखें, सोचें, अगर वो दोनों झगड़ा ना करें, दोनों मिलके काम करेंगे, जल्दी होगा। और क्या करें, शफकत वाले अल्फाज इस्तेमाल करें, एक दूसरे पर चीखें नहीं, तो जिंदगी क्या हो जाएगी, जिंदगी आसान होगी और सब क्या होगा, सब कुछ अच्छा होगा। पोएम कंप्लीट होने के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, उसे सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज सरगर्मियाँ, अंडरस्टैंडिंग द पोएम, नज़म को समझना। यहाँ पे हमारे पास A to J आंसर क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन हम बच्चों से पूछिए और उनसे देखेंगे वो इनका क्या आंसर देते हैं, ठीक है। बेसिकली हमने अभी पोएम कंप्लीट किया है, बच्चों को आइडिया हो जाएगा कि इनके आंसर क्या हैं। इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, इनके नोट्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर, डू द टू एनिमल्स गेट अलोंग विद ईच अदर, कि क्या दोनों जानवरों की आपस में बनती है, ठीक है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, नो, नहीं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की तो आपस में बनती नहीं है। हमने देखा वो बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, दोनों की बात ही नहीं सुनते। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, नो, दे डू नॉट गेट अलोन विद ईच अदर एट ऑल, जी नहीं, इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B हमारे पास, हु कौन इज है द नरेटर, बयान करने वाला या नज़म को सुनाने वाला ऑफ द पोएम, नज़म को, कि नज़म को सुनाने वाला कौन है, कौन सुना रहा है ये नज़म। हम इसमें पोइट का नाम मेंशन कर सकते हैं या फिर हम इसका इस तरह आंसर देंगे, आ घर एक लड़की, वॉचिंग जो देख रही है, द एनिमल्स जानवरों को, फ्रॉम हर रूम अपने कमरे से, इज द नरेटर ऑफ द पोएम, जो कि क्या है, नज़म को बयान करने वाली है। A girl watching the animals from her room, ठीक है, कि एक लड़की है अपने कमरे की खिड़की से जानवरों को देखने वाली एक लड़की नज़म को सुना रही है या फिर बयान कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है,
व्हाट क्या आर है बोथ दोनों एनिमल्स जानवर कलेक्टिंग जमा कर रहे कि दोनों जानवर क्या जमा कर रहे हैं या दोनों जानवर क्या इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा दे वो आर है कलेक्टिंग जमा कर रहे इकट्ठे कर रहे फूड खुराक कि दोनों खुराक इकट्ठी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास है व्हाट क्या फूड खुराक इज है अ फेवरेट, ठीक है, पसंदीदा फॉर बोथ दोनों के लिए ऑफ द एनिमल्स जानवरों के कि दोनों जानवरों के लिए पसंदीदा खुराक कौन सी है। हम दोनों की अब हमें दोनों की अलग नहीं बतानी, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों की एक बताया गया था ना, पहले अलग अलग बताया गया फिर दोनों की इकट्ठी बताया गया, तो वो क्या थे, लिटर बग्स थे, ठीक है। हम छोटा सा आंसर भी दे सकते हैं इसका लिटर बग्स। इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे लिटर बग्स आर देयर फेवरेट, ठीक है, फूड कि इन दोनों की जो है वो छोटे कीड़े मकोड़े इनके पसंदीदा खुराक है। क्वेश्चन नंबर ई हमारे पास है What does squirrel say to magpie कि गुलहरी ने मैगपाई से क्या कहती है उसे। Squirrel says वो कहती है Hey it's my garden, Hey it's my garden, वो क्या कहती है कि ये देखो क्या है, ये मेरा गार्डन मतलब मेरा बाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ हमारे पास है यहाँ पर What does magpie say to squirrel कि जो फिर मैगपाई गुलहरी से क्या कहता है जब उसने कहा ना ये मेरा गार्डन है, तो वो क्या कहता है उसे कि मैगपाई सेज कि मैगपाई ने उसे कहा हे डोंट टेक माई स्नैक कि क्या कि मेरा खाना मत लो, वो उसे क्या कहता है कि मेरा खाना मत लो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी है द पर्सन इंसान लिसनिंग सुनने वाला टू द एनिमल्स जानवरों की इमेजिन तस्वुर करता है डैट के दे आर क्वेलिंग कि वो क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं कि जानवरों की आवाज़ें सुनने वाला इंसान तस्वुर करता है कि जानवर आपस में लड़ रहे हैं। फाइंड तलाश करें 4 वर्ड 4 अल्फाज डैट मीन जिसका मतलब हो द सेम एज क्वेल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 ऐसे अल्फाज तलाश कीजिए जिनका मायने झगड़ने के हों। इसका आंसर है फाइट, ठीक है, फाइट का मतलब भी क्या होता है, लड़ने में ही आता है, ठीक है। फिर आर्गिंग, स्क्वैबलिंग और स्क्वाबलिंग का मतलब भी क्या होता है, लड़ने में ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी पोएम में भी इस्तेमाल किया गया जिसका मीनिंग झगड़ना या फिर लड़ना है। बिकर का मतलब भी क्या होता है, लड़ाई झगड़ा ही होता है, जो कि ये 4 वर्ड जो कि बताए गए हैं। तो इन चारों का मतलब भी क्या होता है, लड़ने में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास हाउ कैसे डू वी नाउ पता चलता है डेट द एनिमल्स नॉइस इज डिस्टर्बिंग द पर्सन इन द हाउस। हमें कैसे पता चलता है कि जानवरों का शोर घर में मौजूद इंसान को तंग कर रहा है। हम कहेंगे द पोइट जो शायर है हमारा, इसमें जो शायरा है यूज इस्तेमाल किया है उसने द वर्ड दिन, ठीक है, उसने क्या किया है, दिन का अल्फाज इस्तेमाल किया है। टू डिस्क्राइब बयान करने के लिए द साउंड ऑफ द एनिमल्स के जानवरों की आवाज़ों को बयान करने के लिए उसने ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है। दिन मीन्स दिन का जो कि मतलब है आ डिस्टर्बिंग नॉइस, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है कि जो जानवरों का शोर है वो इंसान को तंग करता है और इसका मतलब ही क्या है, शोरो गुल है। इसका मीनिंग क्या है, शोरो गुल में इसका मीनिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई हमारे पास है इन व्हाट वेज आर द टू एनिमल्स डिफरेंट कि किस तरह दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसे हमने ये प्री रीडिंग मतलब पढ़ने से पहले भी क्वेश्चन डिस्क्राइब किया था, दोनों का मैगपाई का और स्क्वेल का क्या क्या था, अलग अलग किया था, वैसे भी कर सकते हैं। इस तरह आप लाइन ड्रॉ करके इस तरह भी राइट कर सकते हैं या फिर आप हेडिंग्स दे के दोनों की भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। मैगपाई क्या करता है, मैगपाई इज अ बर्ड, और इसी तरह जो कि हमारी गुलहरी है वो क्या है, लैंड एनिमल है। इसी तरह मैगपाई क्या करता है, फ्लाइज करता है, ये उड़ता है, बल्कि जो स्क्वेल हमारी वो रन्स, बल्कि वो क्या करती है, दौड़ती है। मैगपाई लव्स टू ईट बेरीज और स्क्वेल लव्स टू ईट नट्स, ठीक है। इस तरह हम दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जे है नाउ मेक अ लिस्ट के एक लिस्ट बनाई जाए ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एज वेल। कहा जा रहा है कि अब क्या किया जाए, दोनों की एक फहरिस्त बनाई जाए कि इन दोनों में एक जैसी बातों की, ठीक है, कौन कौन सी सिमिलैरिटीज है इनमें। दे बोथ लाइक बग्स, इन दोनों को क्या कीड़े मकोड़े पसंद है। कलेक्ट फूड, दोनों इकट्ठे क्या करते हैं, खुराक को जमा करते हैं। मेक नॉइस, दोनों ही शोर करते हैं। एंड फाइट विद ईच अदर, और दोनों क्या करते हैं, आपस में लड़ते और झगड़ते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है आंसर द क्वेश्चंस अबाउट द लाइन फ्रॉम द पोइम। यहाँ पे पोइम से हमारे पास लाइन ली गई है, फिर इसके अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि बच्चों से एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हु इज द नरेटर वाचिंग, ठीक है, कि जो बयान करने वाला है, ठीक है, वो किसको देख रहा है, तो हम कहेंगे आ स्क्विरल एंड आ मैगपाई, कि वो एक गुलहरी को और एक मैगपाई को देख रहा है। नेक्स्ट पूछा गया है हमसे व्हाट डज बीकर मीन्स, ठीक है, इसका मीनिंग हमारे वर्ड्स टू नाउ में भी राइट किया गया है, हम बच्चों को यहाँ से बता देंगे, ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ पे हम बता सकते हैं टू आर्ग्यू ओवर माइनर प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि क्या छोटी से मसलों पर भी लड़ना झगड़ना उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है द नरेटर इमेजिन दैट द एनिमल्स आर बिकरिंग, कि वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक दे आर डूइंग द साउंड लाइक बिकरिंग, ठीक है, कि क्या है, दो एनिमल्स का बताया जा रहा है कि वो आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो सुनने वाला है आपके ख्याल में वैसा क्या कर रहा है कि सुनने वाले में लड़ाई जैसा लगता है, तो हम कहेंगे दे आर जस्ट मेकिंग देयर नेचुरल साउंड्स, कि वो महज अपनी कुदरती आवाज़ें निकाल रहे हैं, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये लड़ रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। द वर्ड टू बी हैज़ 3 फॉर्म्स इन द प्रेजेंट, एम, इज एंड आर। 2 फॉर्म्स ऑफ इन द प्रेजेंट वाज एंड वर। यहाँ पे बेसिकली हमें प्रेजेंट और पास्ट का बताया जा रहा है, इसमें हमें बताया जा रहा है फॉर्म ऑफ वर्ब्स का, ठीक है। फिर इसमें बताया जो हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे पास है प्रेजेंट में कौन कौन से होते हैं, पास्ट में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है कि प्रेजेंट में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एम, आर, इज होते हैं। पास्ट में हमारे पास वाज और वार 2 होते हैं, ठीक है। आई का बताया गया, आई हमेशा एम के साथ आता है, ठीक है। हमेशा बच्चों को बताएं, कभी भी ये रूल नहीं है कि एम किसी और के साथ है, हमेशा एम जो है वो आई के साथ आता है और आई के साथ हमेशा वाज इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह दे, यू, वी के साथ आर और इस तरह वार, और इसी तरह जो ही, शी, इट है इसके साथ इस, क्योंकि सिंगुलर में ये चीज़ें आ जाती हैं, वाज, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाती हैं। इसी तरह नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है, उनको कहा गया है कंप्लीट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा गया यूज द वर्ड्स इज, एम, आर, वाज एंड वर इन द फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे यू है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारे क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव, यहाँ पे यू है, यू के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आर यू एक्साइटेड, यस आई एम, ठीक है। आई के साथ हमने क्या कहा, एम हमेशा इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हम यहाँ पे एम इस्तेमाल करेंगे। आर यू अ डॉक्टर, यू है तो यहाँ पे देखिए आर इस्तेमाल होगा, आर, ठीक है, यस आई एम, ठीक है। व्हाट दे सेड व्हेन दे हर्ड द रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए दे के साथ हमने क्या कहा, वर इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर होगा यस दे वर। वर दे एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, यस दे वर। इज ही कमिंग टू द पार्टी, यस ही इज। इज शी बिजी, यस शी इज। Am I allowed to enter the room? Yes, you are. Am I supposed to read this book? Yes, you are. Was she feeling okay when you met her yesterday? ठीक है, yes, she was. Was he a good student when he was younger? Yes, he was. यहाँ पे देखिए डिफरेंट कैटेगरीज बताई गई है नीचे, एक तरफ हमारे पास नाउन है, फिर एडजेक्टिव्स और वर्ब। नाउन एडजेक्टिव्स के ऊपर मेरे चैनल पर जैसे मैंने पहले ही बताया अलग से वीडियोस अपलोड हैं, उनके ऊपर बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ रेडी की गई है, कैसे आप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक हेल्प बॉक्स दिया गया है जिसमें हमारे पास वर्ड है, हमने उनको क्या करना है, नाउन एडजेक्टिव्स और वर्ब में क्या कर देना, उनको राइट कर देना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउन में हमारे पास ये आते हैं स्क्विरल, बेरीज, बग और लिटिल एडजेक्टिव में, बाकी हमारे पास जो है शाउटेड, प्लग वगैरह जो भी है वो वर्ब में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जबान के बारे में सीखना। यहाँ हमारे पास हेल्प बॉक्स दिया गया है, इन वर्ड्स को हम क्या करेंगे, फिलिंग्स द ब्लैंक में फिल अप करेंगे। आई ईट एन एप्पल एवरी डे। शी लाइक्स टू सिंग हर फेवरेट सॉन्ग। वी प्ले इन द पार्क ऑन यस्टरडे। Asked her if she wants to write a letter to her sister. They walk home from school every day. We ride our bikes to our friend's house. नीचे हमें यहाँ पे देखें फॉर्मेशन बताई गई है सेंटेंस की। देखें द गोट ड्रैंक द वाटर, यहाँ पे गोट जो है वो सब्जेक्ट है, ड्रैंक हमारे पास वर्ब इस्तेमाल किया गया है, द वाटर यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम बच्चों को बताएंगे हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स 3 टाइप्स की होती हैं, फिर बताएंगे जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिस पे काम किया जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं।
फिर नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं कि यहाँ पे देखिए वाट क्या है, वाटर, ड्रिंक, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। फिर अब आगे हमें कहा गया कि इसमें ऑब्जेक्ट जो कि मफूल होता है उसको अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए नट्स, हाउस, कॉकरोच, वॉच, चिकन, वेजिटेबल्स, मैगपाई, ये सब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। और बेसिकली हम बच्चों को बताएंगे जो ऑब्जेक्ट्स है क्या होता है, वर्ब के बाद आता है। जैसे कि हमारी फॉर्मेशन में भी क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, लास्ट पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। तो हम बच्चों को बताएंगे कि ऑब्जेक्ट को कहा जा रहा है तो लास्ट पे हमेशा हमारे पास ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट हैं। नोट सम वर्ब्स डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ हमारे पास ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे देखें द बॉय स्लेप्ट, यहाँ पे द बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और स्लेप्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्ब है, ठीक है। द सन रोज, सन यहाँ पे सब्जेक्ट, रोज हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स होगी। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के बगैर होते हैं। When we want to say that we are doing now, we use the present form of the verb be and ing from a verb, ठीक है। I am crying, ठीक है, इसे हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। ing जो फर्स्ट फॉर्म प्लस ing होते हैं इसे हम थर्ड फॉर्म भी, फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ लिखी गई हैं। फिर नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन योर बुक, यू विल नीड अ फिल अप इन द ब्लैंक्स द नेक्स्ट पेज टू कंप्लीट द स्टोरी। नेक्स्ट हमारे पास स्टोरी दी गई है, यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फिर उसके बाद फोर्थ फॉर्म लगाई गई है, इनको क्या करेंगे, इनको फिल अप करेंगे और अपनी स्टोरी को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए वी आर राइडिंग आवर बाइक्स, वी आर गोइंग वेरी फास्ट, द सन इज शाइनिंग, द वर्कर्स आर फिक्सिंग द रोड, द ट्रैफिक लाइट्स इज टर्निंग रेड, आई एम स्टॉपिंग, यू आर स्टॉपिंग टू, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना। ये क्या है, बेसिकली हमारे पास जैसे रीडल्स होते हैं, बताया गया है कि आप पहचाने ये क्या है, व्हाट आर दे, ये क्या है चीज़ें, ठीक है। द नॉइज मेड बाय अ बी, जो बी अपनी आवाज़ करती है वो क्या होती है, बज़, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है जो हमारे पास लेटर आना है वो जी, ठीक है, जी साउंड का आएगा लास्ट पे। इसी तरह ज़ीब्रा, दू और लेजी, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। नेक्स्ट हमारे पास नोट द साउंड ऑफ एस इन द फॉलोइंग, से द वर्ड्स अलाउड, लाउडली से कहा जा रहा है, आपने पढ़ना है। एंड लिसन केयरफुली टू द साउंड्स, और इन्हें क्या करेंगे, इन साउंड्स को हम केयरफुली रीड आउट करेंगे, ठीक है। इन सबको ध्यान से हम पढ़ेंगे कहाँ पे वो चीज़ें आती हैं। फिर नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कोजी, जी की साउंड आ रही है, माउस एस की साउंड आ रही है, ठीक है। फिर देखिए रोजीज, ठीक है, शुगर एस की साउंड है, ठीक है, राइस एस की साउंड है, आईलैंड, ठीक है। इन सब की साउंड को हम डिफरेंस बच्चों को बताएंगे कि इनमें क्या साउंड हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने उन वर्ड्स के आगे जी लिख दिया जिनकी साउंड लाइक अ जी, ठीक है। कोजी, ठीक है, रोजीज, साइज, प्लीज, ठीक है, जी की आ रही है, ठीक है, राइस, ठीक है। इन सब के मैंने लिख दिया है कि इन सब की साउंड क्या है, जी आ रही है। अब उनको हम मेंशन करते हैं जिनकी साउंड क्या है, एस की साउंड आ रही है। अब देखिए उन वर्ड्स के आगे एस राइट कर दिया गया है जिनकी साउंड एस है, ठीक है। इन सबको आप अंडरलाइन यहाँ पे देख सकती हैं। जो हमारे पास वर्ड शुगर है वो एस एच की साउंड निकाल रहा है। इसी तरह जो बाकी वर्ड्स हमारे पास बच्चे जैसे टेलीविजन, जी एच ई किया, लेयर, जी एच ई की साउंड निकाल रहे हैं, ठीक है। इनके आगे जी एच ई लिख दिया गया है कि इनकी साउंड्स ये आ रही है। उसी तरह यहाँ पे आईलैंड को मैंने सर्कल किया क्योंकि ये क्या, इसमें साइलेंट लेटर मौजूद हैं, इसलिए इनको मैंने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कंपोजिशन, तहरीर, ठीक है। नीड गिव अप नॉर डू दे गिव इन, ठीक है। किसी ऐसे वक्त में कहा जा रहा है कि आपने लिखें, राइट डाउन द टाइम व्हेन यू शोड डिटर्मिनेशन, के किसी ऐसे वक्त के बारे में लिखें जब आपने साबित कदमी का इजहार किया हो। बच्चे यहाँ पे कुछ भी अपनी स्टोरी के बारे में राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जैसे कि ये ग्रेड हमारे पास 3 है, हम कोशिश करेंगे शॉर्ट पैराग्राफ राइट किया गया, इसका नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट पैराग्राफ राइट किया गया है, लास्ट ईयर, पिछले साल, When जब I was in class 2, कि जब मैं क्लास 2 में था, I was very poor in speaking, ठीक है, कि मैं बोलने में क्या था, पुअर था, ठीक, बोल नहीं सकता था बिफोर द क्लास, ठीक है, मतलब क्लास के सामने मैं बोल नहीं सकता था। द स्टूडेंट्स मेक फन ऑफ मी, तो जो मेरे स्टूडेंट थे, तालब थे, वो क्या करते थे, मेरा मजाक बनाते थे। द टीचर इनकरेज्ड मी, मेरे टीचर ने क्या किया, मेरी हौसला अफजाई की, मुझे समझाया। एट लास्ट, आखिरकार, आई हैड ओवरकम माई फियर,
ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। तो क्या हुआ, आखिरकार जो मेरा ये था डर, मैंने उसके ऊपर काबू पा लिया और इसी तरह मैं पब्लिक के सामने, क्लास के सामने, स्टूडेंट के सामने बोलने में कामयाब हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है रिवीजन ऑफ नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है हु केम 8। यहाँ पे बताया गया, पोजीशंस बताई गई, उनका बताना हमने क्या देखें, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 6th, 8th एंड 9th। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया। फिर आगे टॉक टू योर क्लासमेट अबाउट द कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में कैलेंडर मंगवा सकते हैं हम क्लास में, उनको बता सकते हैं कि बेटा ये इसे कैसे हम देखते हैं और क्या तरीका है इसके देखने का। ठीक है, हियर आर सम क्वेश्चंस यू कैन यूज। व्हेन इज बिलाल बर्थडे। ठीक है, बिलाल की बर्थडे कब आती है। यहाँ पे देखिए बिलाल कहीं भी जहाँ पे लिखा होगा तो हम बता दें कि इस डेट को बिलाल की बर्थडे आ रही है। हम यहाँ पे देख लेंगे बिलाल कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए बिलाल आ रहा है 8 नंबर पे। ठीक है, ऊपर हमसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बिलाल किस नंबर पर है, तो हम ये बता देंगे कि बिलाल की जो सालगिरह है वो 8 नवंबर को आ रही है। ठीक है, हु एज द बर्थडे ऑन द 30th ऑफ द 9 नवंबर। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेंगे किसकी आ रही है, MO लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नाम लिख सकते हैं, बच्चों को कैलेंडर के बारे में बता सकते हैं, किस तरह हम दिन देख सकते हैं, किस तरह डेट देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को समझाएंगे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।